हेलो ऑल ऑफ यू। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। सो अभी उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो पहले देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन सो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? सो रेसिप्रोकल को हम रिवर्स भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल यानी रिवर्स। सो हमें पता ही है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं और टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सो हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स। उसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। सो ये हुए हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, सो इसकी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। सो साइन थीटा और कॉसेक थीटा की प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है? 1। सेक और कॉस की क्या मिलेगी? 1। उसी तरह टेन और कॉट की प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? 1। सो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा में क्या मिलेगा? 1। फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 मिलता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी हमें क्या मिलेगा? 1। सो ये हुए रेसिप्रोकल रिलेशन। अब आगे देखते हैं कोशंट रिलेशन। कोशंट रिलेशन सो कोशंट रिलेशन क्या होता है? सो हमें पता ही है कि साइन की फॉर्मूला क्या होती है? साइन की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस और कॉस की फॉर्मूला भी हमारे पास है। सो कॉस की फॉर्मूला होती है बेज अपन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेज अपन हाइपोटेनियस। तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा का हम रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा और कॉस थीटा का हम रेशियो निकालते हैं। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा तो हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा हमारे पास क्या है? बेज अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये एच कट तो हमें क्या मिला? पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो किसकी फॉर्मूला है? टेन की फॉर्मूला है। सो हमें एक क्वेश्चन रिलेशन मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ये हमें एक क्वेश्चन रिलेशन मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे हमने साइन और कॉस का रेशियो निकाला, तो अब हम कॉस और साइन का रेशियो निकालते हैं। सो कॉस और साइन का रेशियो कैसे निकालेंगे? सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉस थीटा हमारे पास क्या है? कॉस थीटा की फॉर्मूला होती है बेज अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट, सो बेज अपॉन परपेंडिकुलर। पर बेस अपन परपेंडिकुलर तो किसकी फॉर्मूला होती है? कॉट थीटा की फॉर्मूला। सो हमें मिला कॉट थीटा। एक दूसरा क्वेश्चन रिलेशन हमें क्या मिला? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ऐसे हमें दो क्वेश्चन रिलेशन मिले, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा क्या मिला? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन और कॉट दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स मिले, साइन अपॉन कॉस और कॉट है कॉस अपॉन साइन। सो ये थे कोशंट रिलेशन। अब देखते हैं पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। सो पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस क्या होगी? तो देखते हैं। सो सपोज हमारे पास है साइन थीटा
टू दी पावर 2 cos थीटा टू दी पावर 2 tan थीटा टू दी पावर 3 cosec थीटा टू दी पावर 8। सो साइन थीटा टू दी पावर 2, सो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा टू दी पावर 2। सो साइन टू दी पावर 2 थीटा। इसी प्रकार cos थीटा टू दी पावर 2 का आंसर हमें क्या मिलेगा, cos थीटा टू दी पावर 2 थीटा। जो भी पावर होगा वो किसके साथ लगेगा, रेशियोज के साथ। यहाँ पे tan थीटा टू दी पावर 3 है, सो ये 3 किसके साथ लगेगा, रेशियो यानी 10 के साथ लगेगा। सो tan थीटा टू दी पावर 3 का आंसर क्या मिलेगा, tan टू दी पावर 3 थीटा। फिर cosec थीटा टू दी पावर 8 हो तो हमें क्या मिलेगा, cosec टू दी पावर 8 थीटा। सो जो भी रेशियो जो भी पावर्स होती है वो रेशियोज के साथ लगती है। इस तरह हम और कंबाइन करें, सो रेशियोज टू दी पावर n थीटा हो, सो हमें क्या मिलेगा, रेशियोज टू दी पावर n थीटा। सो जो भी पावर होती है वो किसके साथ लगेगी, रेशियोज के साथ। सो रेशियोज टू दी पावर n थीटा। सो ये हुआ हमारा बेसिक फार्मूला, रेशियोज थीटा टू दी पावर n। सो क्या मिला, रेशियोज टू दी पावर n थीटा। सो ये थे पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। सो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है। सो हमारे पास कुछ ऐसा पर्टिकुलर एंगल है जिसका रेशियोज हमें बहुत आसानी से मिला, और वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो ये हमारे कुछ एंगल्स, एग्जाम्पल के लिए हमें सभी एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है। सो देखते हैं उनकी वैल्यूज। सो ये हमारे रेशियोज साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। और एंगल कौन कौन से हमारे पास, 0, 30, 45, 60 और 90। सो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज हमें याद रखनी है। सो वैल्यूज क्या है, सो साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यूज हमें क्या है, हमें क्या मिलती है, 0। ये वैल्यूज हमें एग्जांपल के लिए याद रखनी है। तो साइन 0 होता है 0। फिर साइन 30 होता है 1/2। फिर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 होता है 1। सो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 साइन की वैल्यूज मिली हमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के बारे में। अब कॉस की वैल्यूज क्या मिलती है देखते हैं। सो कॉस हम कैसे फाइंड करेंगे, जिस प्रकार हमने साइन फाइंड किया उसको हम रिवर्स ऑर्डर में याद रखेंगे और उस तरह कॉस की वैल्यूज हम याद रखेंगे। सो हमें साइन की वैल्यूज मिली 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सो उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। सो ये हुई कॉस की वैल्यूज 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन की वैल्यूज देखते हैं। सो टेन क्या होता है, सो हमने क्वेश्चन रिलेशन में देखा कि टेन थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियोज। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो हमें टेन थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे 0/1, सो 0, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2। सो क्या मिला 1/√3। फिर 1/√2 अपन में 1/√2, सो 1/√2, 1/√2 कट, सो हमें क्या मिला 1। फिर √3/2 अपन 1/2, सो क्या मिला √3। फिर 1/0, सो 1/0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते,
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ये आया हमारा नॉट डिफाइंड। तो 10 की वैल्यूज़ मिली हमें 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। ये थी 10 की वैल्यूज़। अब कॉट की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। सो एक मेथड है कॉट की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। कोशेंट रिलेशन में हमने देखा कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की हम वैल्यूज़ लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, सो हमें कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएगी। दूसरी मेथड क्या है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रिवर्स। जो 10 की वैल्यूज़ हमें याद होगी तो हम उसका रिवर्स करके कॉट की वैल्यू भी याद रख सकते हैं। सो देखते हैं कॉट की वैल्यूज़। सो कॉट होता है 10 का रिवर्स। सो 0 का रिवर्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उससे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। फिर 1/√3। सो 1/√3 का रिवर्स √3/1 यानी √3। फिर 1, सो 1 का रिवर्स 1 ही होता है। फिर √3, सो √3 का रिवर्स क्या होगा, 1/√3 और नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड का रिवर्स क्या होगा, 0। तो ये मिली हमें कॉट की वैल्यूज़। 10 की वैल्यूज़ हमें याद रखने की और उसको हम रिवर्स करेंगे, सो हमें कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएगी। फिर देखते हैं सेक थीटा। तो सेक तो होता है कॉस का रिवर्स। तो कॉस तो हमें पता ही है, कॉस की वैल्यूज़ हमें मिली है। कॉस की वैल्यूज़ है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सो उसका हम रिवर्स करेंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 का रिवर्स होता है 1। फिर √3/2 तो उसका रिवर्स होता है 2/√3। फिर 1/√2 है हमारे पास। 1/√2 का रिवर्स क्या होगा, √2। फिर 1/2 है, सो 1/2 का रिवर्स 2। फिर हमारे पास 0 है, तो 0 का रिवर्स होता है नॉट डिफाइंड। सो ये मिली हमें सेक की वैल्यूज़। अब कॉसेक देखते हैं। सो कॉसेक तो क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। जिस प्रकार 10 का रिवर्स कॉट, कॉस का रिवर्स सेक, उसी प्रकार साइन का रिवर्स कॉसेक होता है। सो कॉसेक की वैल्यूज हम फाइंड करें तो हमें साइन की वैल्यूज पता ही है, उसका हम रिवर्स करेंगे। तो 0 का रिवर्स होता है नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 है हमारे पास, तो 1/2 का रिवर्स 2। फिर 1/√2 है, तो 1/√2 का रिवर्स √2/1 यानी √2। फिर √3/2 है, तो √3/2 का रिवर्स होता है 2/√3। फिर हमारे पास है 1, सो 1 का रिवर्स होता है 1। सो इस प्रकार हमें कॉसेक थीटा की वैल्यूज मिली, नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 और 1। सो ये सभी वैल्यूज हमें एग्जाम्पल के लिए याद रखनी है। पहले साइन की वैल्यूज हम याद रखेंगे। तो साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस की कैसे याद रखेंगे। सो जिस प्रकार हमने साइन की याद रखी उसको हम रिवर्स ऑर्डर में याद रखेंगे। रिवर्स ऑर्डर यानी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर आता है 10। सो 10 की वैल्यूज़ क्या होगी, साइन अपॉन कॉस होगी। इस प्रकार हमें 10 की वैल्यू मिली 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। फिर कॉट। सो कॉट तो होता है 10 का रिवर्स। सो 10 की वैल्यूज़ हमें याद होगी, हम उसका रिवर्स करके कॉट की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये हुई कॉट की वैल्यूज़, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। फिर सेक। तो सेक तो होता है कॉस का रिवर्स। तो उस प्रकार हमें सेक की वैल्यूज मिलेंगी 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक। तो कॉसेक तो होता है साइन का रिवर्स। तो साइन की वैल्यूज हमें याद होगी तो हम कॉसेक की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का टेबल। सब एंगल के बारे में, वो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। सो टेबल हमें एग्जाम्पल के लिए याद रखना है और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं।